जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के सर मढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी महंगाई पर कैसे अपनी जिम्मेदारी से साफ निकल गए। दोस्तों, आपने सुना। अब इस पर कई सवाल उठते हैं, लेकिन आप ये उम्मीद मत रखिए कि ये सवाल मीडिया मोदी जी से पूछने वाली है। हम सबको खुद ही पूछना पड़ेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जनता की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नवंबर महीने में कम कर दिया था। द न्यू इंडिया एक्सप्रेस की माने तो 3 नवंबर को मोदी सरकार ने डीजल पर 10 रुपये और पेट्रोल पर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी की कटौती की थी। लेकिन इस खबर के ठीक 5 महीने बाद आप चुनाव के बाद की स्थिति देखें तो 3 अप्रैल की द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट में बताया गया है कि 16 दिन तक लगातार 80 पैसे प्रति लीटर की दर से रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया। दोस्तों, अब आप इन दोनों खबरों की गंभीरता और मोदी जी के बयान को समझिए। चुनाव से पहले पेट्रोल में 5 और डीजल में 10 रुपये कम करते हैं और चुनाव के ठीक बाद दोनों में 10-10 रुपये वापस बढ़ा देते हैं। यानी पेट्रोल में तो 5 घटाकर 10 रुपये बढ़ा दिए। इन सब के बावजूद मोदी साहब क्या कहते हैं? देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था 6 महीने डिले हो चुका है। अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। दोस्तों, पीएम मोदी पेट्रोल डीजल की कीमत की समस्याओं पर कैसे भावुक राजनीति कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी कैसे राज्यों के सर मढ़ रहे हैं आप अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन क्या यह सवाल नहीं उठ सकता कि वन नेशन वन थिंग का राग छेड़ने वाले मोदी साहब 1 इंडिया 1 पेट्रोल डीजल प्राइस पर काम करते हुए इसे जीएसटी में क्यों नहीं ला सकते? अगर उनको वाकई में जनता की समस्याओं की चिंता है तो क्या राज्यों को दोषी बताने वाले साहब में इतनी हिम्मत है कि वो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाकर सभी प्रदेश में एक बराबर कीमत करने का मजबूत कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करें? खैर, मोदी जी के इस बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, कोविड की मीटिंग बुलाकर राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी से 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, जो पिछली सरकारों के निचले से निचले स्तर से भी 18 गुना ज्यादा है। महत्वपूर्ण ये भी है कि ईंधन पर कुल करों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 68% है, लेकिन जिम्मेदारी राज्यों की है। ये बात समझिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, ईंधन के दाम बढ़े तो प्रदेश जिम्मेदार, कोयले की कमी हो तो प्रदेश जिम्मेदार, ऑक्सीजन की कमी हो तो प्रदेश जिम्मेदार। ईंधन पर 68% की कमाई के बाद भी प्रधानमंत्री जिम्मेदारी से बच रहे हैं। मोदी का संघवाद सहयोगी नहीं, जबरदस्ती है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के यह बयान पर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक लाइक सच्ची पत्रकारिता के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें।